हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए बहुत शानदार रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम की तरफ से। यहाँ पे से रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है सिविल इंजीनियर के लिए, जहाँ पे आपको सैलरी 70,000 पर मंथ मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए, और सबसे अच्छी बात है कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो पूरी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी www.indiandestination.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब से हमारे चैनल पे जो भी जॉब अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए टू टाइप्स की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। एक तो है परमानेंट बेसिस पे, दूसरी है रेगुलर FTC यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। तो दोनों के ही बारे में बात करेंगे। सच बताएं तो जो हमारे मतलब की जॉब है वो FTC यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। जो हमारी रेगुलर बेस है वहाँ पे भी सिविल के लिए रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के अलावा फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस लाने में, जॉब्स को ढूंढने में और वीडियो बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही काम करते रहें तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आता है तभी लाइक करिएगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जो इसका फॉर्म है वो देखिए भरना स्टार्ट हो गया है 17 नवंबर से, और जो इसकी लास्ट डेट है 24 दिसंबर रहने वाली है। ठीक है, जो इसकी कंसल्टेंट की पोस्ट है। और 5 जनवरी 2024 रहने वाली है जो इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल की पोस्ट है। और 15 जनवरी तक रहेगा जो इनकी रेगुलर, जो परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, तीनों के ही बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर पोस्टों के बारे में। तो जो हमारे और जो आपके मतलब की है वो है यहाँ पे मैनेजर टेक्निकल E3 लेवल पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 E3 एग्जीक्यूटिव लेवल 3 की बेसिस पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स है। नंबर ऑफ पोस्ट 10 जनरल के लिए, 5 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 3। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेवल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में भी बीटेक किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ डिप्लोमा इन नेवल आर्किटेक्चर स्लैश नेवल कंस्ट्रक्शन मांग लिया गया है। अगर ये सिविल के साथ रिक्वायरमेंट है तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वीडियो मत छोड़िएगा, पूरी देखिएगा। इसके बाद जो पोस्ट है वो आपके मतलब की रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी पहली पोस्ट हो गई। अब जो हमारी मेन पोस्टें हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी पोस्ट है, सबके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो हमारे मतलब की पोस्ट है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहली पोस्ट निकल के आ रही है डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर्स। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा या फिर सॉरी, यहाँ पे अगर आपने सिर्फ डिग्री, सिर्फ BE BTech या फिर ME MTech वाले एलिजिबल हैं, मास्टर्स या फिर बैचलर्स कर रखा है CSE में, IT में या फिर ECE में, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 70,720 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगी। मैक्सिमम एज पे 35 ईयर्स है। कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का रहेगा, जिसको जिसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है 1 साल तक के लिए। यूजुअली ब्रेक दे दे के एक्सटेंड करते जाते हैं, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया है, क्वालिफिकेशन भी बता दिया है। एक्सपीरियंस जो चाहते हैं यहाँ पे पढ़ लेना। बेसिकली IT और CS के फील्ड में ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर प्लांट मेंटेनेंस में है। यहाँ पे प्लांट्स में अगर BE BTech इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। OBC के सॉरी, जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस प्लांट्स। प्लांट का जो ऑपरेशन होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब में मांग लिया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट हमारे मतलब की निकल के आ रही है, दैट इज डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर सिविल। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 5 है। जनरल के लिए 1, EWS के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 है। जहाँ पे मिनिमम आपका 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसे अप टू बढ़ा के 3 साल तक का कर दिया जाएगा। सैलरी सेम 70,720 रुपीज़ पर मंथ आपको मिल रही है। इसी के अलावा क्वालिफिकेशन BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। ठीक है, बट 60% ऑफ मार्क्स। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है, जहाँ पे डिज़ाइन एंड मटेरियल ऑफ एस्टिमेट ऑफ
आरसीसी स्ट्रक्चर, मरीन आरसीसी स्ट्रक्चर बिल्डिंग। इसी के अलावा एग्जीक्यूशन सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मरीन स्ट्रक्चर बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट। इसी के अलावा असेंबली ऑफ स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, रेसिडुअल लाइफ ऑफ ओल्ड आरसीसी loan bearing structures and their refurbishment using modern repair फर्बिश्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिफर्बिशमेंट का मतलब जिसको नहीं पता है तो बेसिकली किसी भी पुरानी चीज़ को नया बनाना को हम लोग रिफर्बिशमेंट कहते हैं। ध्यान रहे, पुरानी चीज़ को रिपेयर करने को नहीं कहते हैं, पुरानी चीज़ को नया बनाने को हम लोग रिफर्बिशमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क, टेंडर डॉक्यूमेंट, टेक्निकल वैल्यूएशन ऑफ टेंडर, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ मरीन स्ट्रक्चर, रेजिडुअल एंड फैक्ट्री बिल्डिंग। डिजायरेबल में ऑटोकैड और एमएस प्रोजेक्ट्स की जानकारी है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपकी डिप्टी प्रोजेक्ट्स टेक्निकल की पोस्ट है, जहाँ पे फुल टाइम या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाले मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक के लिए मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के लिए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। फिर यहाँ पे एचआर की वैकेंसी, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक जो दूसरी वैकेंसी निकल के आ रही है, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर दिल्ली ऑफिस। यहाँ पे अगर आप बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर अगर दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, आपका घर है, आप अगर रहते हो लोकली, अगर मूव कर सकते हो तो आपको यहाँ पे देखिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सैलरी काफ़ी शानदार है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, सिविल वाले हो, बीटेक वाले हो, बीकॉम वाले हो, बीएससी वाले हो, हर कोई अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। सैलरी आपको सेम मिलेगी, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे अगर आप दिल्ली वाले हो तो यहाँ पे आपकी जॉब पक्की है, कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप लोग ज़रूर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, बाकी और भी हैं, देख लीजिएगा, हमारे मतलब की नहीं है तो मैं सबको डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। फिर फायर एंड सेफ्टी वालों की है, उन सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ले देखिए इतनी ही वैकेंसी है, बाकी बहुत सारी वैकेंसी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, सबको अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, हम वीडियो ज़्यादा लंबा बनाना चाहते नहीं हैं क्योंकि हम अपना और आपका टाइम दोनों का ही बचाना चाहते हैं। रेगुलर पोस्टों के लिए सैलरी मैंने आपको बता दी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सैलरी मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपकी जो सीटीसी है अप टू 80,000 पर मंथ जाएगी, यानी कि आप इस कंपनी से 80,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे खींच सकते हो। सैलरी के अलावा जो पीएफ होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी के अलावा टीएडी आपको मिल जाएगा अगर आप कभी ट्रैवलिंग में जाते हो, और जो लीव्स होती है एज पर कंपनी नॉर्म्स वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं तो 300 रुपीज़ फीस रखी गई है जनरल के लिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो देखिए, यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे, मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बेसिस पे, और अभी कितनी सैलरी है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद या तो यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या तो यहाँ पे आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा। इन केस नंबर ऑफ वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको आपके परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, या बहुत रेयर हुआ तो एक एग्ज़ाम भी हो सकता है। वैसे एग्ज़ाम के बारे में लिखा नहीं है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन इंटरव्यू है तो घर बैठे इंटरव्यू हो जाएगा। और अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाता है आपको तो आपको जाने आने के लिए सेकंड एसी का फेयर किराया भाड़ा मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगेन जब इसका इंटरव्यू होगा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बाकी जाके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी वैकेंसी आई है जहाँ पे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही हो। ठीक है, तो जिसके पास नॉलेज है इन सब फील्ड्स में, यूजुअली जो लोग क्लाइंट में काम करते हैं या फिर जो पीएमसी में काम करते हैं या फिर जो ऑलरेडी कहीं किसी पीएसयू में कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका, उनको ये सब काम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ये सब क्लाइंट में बहुत देखा जाता है, पीएसयूज में बहुत देखा जाता है, तो उनके लिए काफ़ी शानदार मौका है, वो लोग ज़रूर अप्लाई करें।